और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व विदेश मंत्री, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जी। सलमान खुर्शीद जी, आपका अभिनंदन है। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। खुर्शीद साहब, आपकी किताब आई है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। उस किताब को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तो इस किताब को लेकर अपना बयान भी दिया है। कहा है ये सांप्रदायिकता का टिफिन है जिसको कांग्रेस परोसने की कोशिश कर रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं समझता हूं कि इसका सबसे अच्छा जवाब यह है कि इसका जवाब ना दिया जाए। ना समझ जो बात कहते हैं उसको समझदार टाल देते हैं, उसका कोई जवाब नहीं दिया करते हैं। अगर किताब का टॉपिक भी, किताब का जो टाइटल है वो भी उन्होंने पढ़ लिया होता तो वो ऐसी बात ना कहते जो वो कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने कही है, वो कहते रहें, हम लिखते रहेंगे, वो कहते रहें। लेकिन आपकी किताब के कुछ अंश मैंने पढ़े और उस किताब में आपने लिखा है, उस किताब में आपने आईएसआईएस के साथ हिंदुत्व को जोड़ दिया है, बोको हरम के साथ आपने हिंदुत्व को जोड़ दिया है। तो निश्चित तौर पर जब आपने इसको जोड़ दिया, किसी से नहीं जोड़ा। अरे तो अगर जुड़ा है तो वो जवाब दें, जो समझते हैं कि जुड़ा है वो जवाब दें। क्यों नहीं जवाब देते हैं? उसमें जो अच्छी बातें हैं वो उनको नहीं दिखती हैं। नहीं, पर आपने तुलनात्मक आपने तुलना करी है कि बोको हरम की जैसी सोच है, आईएसआईएस की जैसी सोच है, वैसी ये सोच है। ये तुलना क्यों किया आपने? मेरा ये मानना है ना, मेरा ये, अरे मैंने तुलना ये की कि मैं हिंदू धर्म को का सम्मान करता हूं। जो हिंदू धर्म मैंने महात्मा गांधी से सीखा है। इनका कौन सा हिंदू धर्म है, कैसा हिंदू धर्म है? मैंने इस्लाम को उन लोगों से सीखा है जो इस्लाम को एक अमन और शांति का एक पैगाम मानते हैं। तो बोको हरम को मैं कैसे मान लूँ बताइए? और आईएसआई को मैं कैसे मान लूँ? आईएसआई को मैं कैसे मान लूँ जिनमें कहीं भी कोई इस्लामिक किरदार नहीं है? तो अगर इनमें किरदार है, अगर इनमें एक सही और एक बहुत उच्च स्तर के एक धर्म का किरदार है, तो ये भी किताब लिख दें, बता दें कि मैं नहीं समझा, मैंने गलत किया। ये भी किताब लिख दें। लेकिन ये छोटी छोटी बातें मीडिया से करने में क्या होगा? मेरा जो पर्पस किताब को लिखने का था, वो पर्पस इनको समझ में नहीं आया क्या? नहीं, मैंने तो वो किताब का पन्ना मेरे पास है जो द सैफरन स्काई, जिसके अंदर आपने बोको हरम और आईएसआईएस का जिक्र किया है। लेकिन बोको हरम और आईएसआईएस जो करता है, वो जिस तरह से कत्लेआम करते हैं, जिस तरह से नरसंहार करते हैं, ऐसा नरसंहार हिंदुत्व की किस विचारधारा ने दुनिया भर में किया है? देश की तो बात छोड़िए, दुनिया भर में किया है। मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। नहीं, दुनिया भर में क्यों करेंगे? जो लिंचिंग भारतवर्ष में हुई है वो किसने की थी? क्या उसका कंपैरिजन बोको हरम के साथ ये बोल दें कि वो हमारे लोग नहीं हैं। अरे किससे होगा मुझे नहीं मालूम। लिंचिंग होती है बुरी चीज, कोई लिंचिंग करता है वो बुरी चीज होती है। बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हूं। मैंने नहीं किया। मैंने हर बात सुनो। आप अच्छी बातें क्यों नहीं करते हो? किताब में 300 पेज हैं, अच्छी बातें भी हैं, जजमेंट को सपोर्ट भी किया गया है। वो आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, मैंने लोगों को इकट्ठा करना, तो जो अच्छी बातें हैं उस पर कुछ कहिए ना। जो अच्छी बातें उस पर कहिए, इस पर आप किताब लिख दीजिएगा। क्या प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए, आपने बड़ी सारी अच्छी बातें लिखी, लेकिन आपने अगर अंत में बोको हरम आईएसआईएस को हिंदुत्व के बराबर लाके खड़ा कर दिया, तो इसमें अभी तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कल आपसे सब इस विषय पर सवाल पूछेंगे। आपकी ये जो किताब है, मना कौन कर रहा है? अगर मुझे सवाल का जवाब नहीं देना था तो मैं किताब क्यों लिखता? किताब नहीं लिखता ना। जो सवाल पूछ रहे हैं वो किताब लिखें, तो फिर हम देखेंगे, फिर बात करेंगे। अब सुनिए, अब जो अच्छी बातें हैं वो करिए। अब इस पे मत मुझे उलझाइए, किताब को रिलीज हो जाने दीजिए। बिल्कुल। आप जो भी बातें बार-बार, अरे बाप जो भी बातें पूछ रहे हैं आपने अंकित कर दी। अब ठीक है, वो दुनिया को बताइए। नहीं, मैं अच्छी बात समझना चाह रहा हूं। बताइए दुनिया क्या करेगी? नहीं, मैं आपकी किताब के हर अंश को हम चला रहे हैं। आज हमारा कार्यक्रम ही इसी के ऊपर, आपकी किताब के हर अंश को हम चला रहे हैं। लेकिन मैं खुर्शीद साहब आपसे ये समझने की और जानने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी
आपको जानने और समझने की ये कोशिश कर रहा हूं कि ये कंपैरिजन क्यों किया गया, मतलब ये क्यों आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की, ऐसा कब हुआ जो बोको हराम कर रहा है वो हिंदुत्व कर रहा है? मुझे अरे मैंने ये कहा कि जो हो रहा है ये वो कौन कर रहा है बताइए ना। जो लिंचिंग हो रही है वो कौन कर रहा है? जो आज देश में जगह जगह पे हो रहा है वो कौन कर रहा है? जो असम में हुआ वो कौन कर रहा है? जो आज यहाँ उत्तर प्रदेश में हुआ वो कौन कर रहा है? जो आज त्रिपुरा में हुआ वो कौन कर रहा है? बताइए ना कौन कर रहा है। अगर कोई और कर रहा है तो उसका नाम ले लेते हैं। असम में ऐसा, आप असम का जिक्र कर रहे हैं, असम में क्योंकि वहां की पुलिस की प्रतिक्रिया आ रही है, वहां के या फिर त्रिपुरा की पुलिस की प्रतिक्रिया आ रही है कि वहां पर ऐसा कोई वारदात नहीं हुई। क्या आपको लगता है कि किताब में ये कंट्रोवर्सी डालने, कुछ नहीं हुआ इस देश में, किताब में कंट्रोवर्सी डालने की कोशिश की गई है? आप अगर आप सच नहीं सुनना चाहते हैं तो कंट्रोवर्सी से बच नहीं सकेंगे। अगर आप सच नहीं सुनना चाहते हैं, आप अगर समझते हैं कि ये झूठ है तो आप कह दीजिए ये झूठ है, खत्म हो गई बात। इसमें क्या है? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। ये झूठ है। सच्चाई से डरते क्यों हैं? और कम से कम मीडिया को सच्चाई से नहीं डरना चाहिए। जी खुर्शीद साहब, देखिए आपकी इस किताब के अंदर कई सारे पॉइंट्स हैं। इस किताब के अंदर महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्या आप मानते हैं कि जो जनेऊधारी वाली कांग्रेस की छवि है उससे कांग्रेस को नुकसान पहुंच सकता है या नुकसान पहुंच रहा है? आपने इसमें कांग्रेस में भी बात नहीं है नुकसान का, और नहीं नुकसान का कोई सवाल ही नहीं है। जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस अपने मन में और दिल के अंदर कांग्रेस है, और जिसको मैंने देखा है, पास से देखा है, वो कांग्रेस उदार है। वो कांग्रेस हर धर्म को साथ लेके चलने वाली कांग्रेस है। वो हर धर्म का सम्मान करने वाली कांग्रेस है, और इसीलिए मैं कांग्रेस में हूँ। तो ये कांग्रेस के किस रूप की आप बात कर रहे थे जिसमें जनेऊधारी की बात कर रहे थे आप? नहीं मैं जनेऊधारी की बात क्यों कर रहा हूं? मैंने तो नहीं की ना। जब मैं करूंगा तो आप मुझसे सवाल पूछना। नहीं, आपकी किताब में लिखा गया है, आप उससे सवाल पूछ लीजिए। नहीं, आपकी किताब में लिखा गया है। मेरी किताब, अरे आप लोगों ने जो टीवी में दिखाया है मैंने वही लिखा है भाई। मैं अपने नेता को जानता हूं, मैं अपने नेतृत्व को जानता हूं। मुझे अपने नेतृत्व में कहीं ऐसी चीज देखने को नहीं मिली है। अब आप समझते हैं कि सारे मंदिर किसी और के हैं। हमारी कांग्रेस के नेताओं का मंदिर पे कोई अधिकार नहीं है। आप समझते हैं कि मस्जिद सारी किसी और की है। कांग्रेस के नेताओं को मस्जिद पे कोई अधिकार नहीं है। हमें किसी गुरुद्वारे पे अधिकार नहीं है। हमें किसी मंदिर में जाने का अधिकार की तो बात ही नहीं है। इसमें तो जनेऊ की बात है। नहीं, आपने अपनी किताब में लिखा कि ये जो जनेऊधारी वाली छवि है, इससे क्या आपको क्या लगता है, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? और ये कांग्रेस के किस गुट की बात कर रहे हैं जो जनेऊधारी की बात करता है? मैं नुकसान और फायदे की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं, और जो सच्चाई है, जिसको उर्दू में सदाकत कहते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और सच्चाई में आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपको सच्चाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो सच के और भीतर जाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे बढ़िए। आपने किताब लिखी है, जो आप कह रहे हैं उसमें सच लिखा है, तो मैं जानना चाह रहा हूं ये सच आपने किस लिए लिखा है, किस वक्तव्य को जानते हुए लिखा है? तो आप ये जानने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा आप भी कुछ थोड़ा काम आप भी करेंगे, नहीं करेंगे? मैं आपको सच बता रहा हूं, काम कर रहे हैं। लीडरशिप कैसी है, आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं। काम क्यों कर रहे हैं? आप मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं। मैंने तो किताब लिख दी। अब जिसने किताब नहीं लिखी उसका भी इंटरव्यू कर लीजिए कि भाई तुम किताब क्यों नहीं लिख पा रहे हो। किस पर इशारा है, किसको किताब लिखनी चाहिए? आपका इशारा किस पर है, किसको किताब लिखनी चाहिए? उससे हम सवाल पूछेंगे, किताब कब लिखेंगे आप? मैं इशारा उस पे कर रहा हूं जो आपको स्टेटमेंट देते हैं कि इस किताब में ये चीज है, इस किताब में वो चीज है। उनसे पूछिए उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया। उनसे कहिए कि किताब लिखें, फिर किताब वर्सेस किताब होगा, ठीक है ना? नहीं, एक सवाल व्यक्ति नहीं होना चाहिए। किताब वर्सेस किताब। जी, किताब पर किसी व्यक्ति नहीं लिखी है, किताब आपने लिखी है। अगर बीजेपी से कोई किताब लिखेगा तो उससे भी सवाल पूछे जाएंगे। मुझे ध्यान है लाल कृष्ण आडवाणी ने किताब लिखी थी तो सवाल नहीं पूछे जाते। माफ करिए, आडवाणी साहब से
आपने सवाल पूछे होंगे, लेकिन बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं जिनसे सवाल नहीं पूछे जाते। मेरी किताब ये कहती है कि उनसे सवाल जरूर पूछिए, लेकिन उनसे ये भी पूछिए कि जहां पर हम ये समझते हैं कि इस देश में एकता होनी चाहिए, मंदिर मस्जिद का झगड़ा समाप्त होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसा मौका दिया है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। तो अच्छी बात को भी तो बढ़ाओ ना भाई। सरकार बदलने के बाद हिंदुत्व आईएसआईएस और आईएसआईएस जैसा हो गया? सरकार बदलने के बाद कांग्रेस की सरकार नहीं रही तो बोको हरम और आईएसआईएस जैसा हो गया? आपको एक बात बताएं जी सर। अरे सुनो ना मेरे भाई, एक बात बताएं, हम वकील हैं तो आप इधर से पूछने के बाद फिर उधर से पूछोगे तो जवाब उल्टा नहीं मिलेगा। आपको हम बता दें कि हम ये कह रहे हैं कि ऐसे जितने लोग हैं अगर वो सरकार से संबंधित नहीं हैं तो सरकार को कहना चाहिए ये लोग गलत हैं, इनका हमसे कोई मतलब नहीं है, कहना चाहिए। ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। कोई कहे, गर्व से कहे कि हम हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं और ये सब हिंदुत्व के लोग नहीं हैं, ये कहे, कभी नहीं कहा किसी ने। हम चाहते हैं कि वो ये कहें और तब फिर हम उनके साथ खड़े होंगे और कहेंगे कि हिंदुत्व भी अच्छी चीज है। हिंदुइज्म तो हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज है। हिंदुओं में एक उदार हाँ? नहीं आप मेरी किताब पे क्यों जा रहे हैं? मेरी बात मुझसे कर रहे हैं, मेरी किताब पे जा रहे हैं। बिल्कुल किताब मेरी बात आपने किताब लिखी है, इतनी बढ़िया आपने किताब लिखी है जिसमें कई सारी बातें आपने लिखी है, उससे जुड़ा हुआ मैं सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं हिंदुत्व उदार है, तो हिंदुत्व की उदारता का क्या मतलब है? हिंदुत्व की उदारता का मतलब है कि कश्मीर में हिंदू अलग, कश्मीर से हिंदू बाहर हो जाए, हिंदुत्व की उदारता का यह मतलब निकाला जाए? सुनिए, कोई नहीं कह रहा तो आप कह रहे होंगे कि हिंदू बाहर हो जाए कश्मीर से। हो गया हम कह रहे हैं कि नहीं हो। अटल अरे हो गए तो हो गए, हम क्या करें। लेकिन अटल बिहारी जी ने कहा था इंसानियत, जमहूरियत कहा था और कश्मीरियत, हम उसमें बिलीव करते हैं। अब अटल बिहारी की बात में बिलीव करना कि इस देश में आज एक बुरी बात हो गई, तो इसकी घोषणा आप कर दीजिए कि अटल जी की बात में बिलीव नहीं करना चाहिए, कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपनी किताब में लिखा कि आपने अयोध्या के फैसले का समर्थन किया, आपने बोला कि अयोध्या के फैसले से मैं संतुष्ट हूं, और आपने फिर सवाल भी उठा दिया कि आपकी पार्टी के नेताओं के, आपकी खुद की पार्टी के नेताओं ने एक पक्ष की बात रखी और दूसरे पक्ष की बात को उन्होंने नहीं रखा, यानी जहां उसी फैसले में मस्जिद को भी जमीन दी गई थी उस बात को नहीं रखा, तो इससे आप आहत हैं? आहत क्यों है? एक बात सच्चाई है, वो कह दी मैंने। अभी आपको शुरू से मैं कह रहा हूं कि जो सच मतलब है आपको बुरा लगा था, जो सत्य है वो बताना है। नहीं, बुरा क्यों लगेगा? अरे कहीं कोई चीज रह जाती है, कहीं त्रुटि होती है तो बता देते हैं कि ये त्रुटि है, ये कमी है, इसको ठीक कर दीजिए। बुरा और अच्छा लगने की क्या बात होती है? हर चीज बुरी थोड़ी लगती है, लेकिन जो चीज सही नहीं है वो बतानी पड़ती है। और आप जिनकी बात कर रहे हैं वो हम जैसे नेता हैं, वो हमारा शीर्ष नेतृत्व नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कभी ऐसा ना सोचा है, ना कभी ऐसा कहा है, ना वो कभी ऐसा करते हैं, और इसीलिए हमें उन पर गर्व है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पार्टी जिस तरह से 2000, क्योंकि इस पर एक सवाल बनता है पूछना, 2014 के बाद कांग्रेस की जिस तरह से हार हुई, 2019 के लोकसभा चुनावों में भी बहुत बुरी हार हुई, राहुल गांधी जी स्वयं अपना चुनाव अमेठी से हार गए, उसके बाद सवाल खड़ा होने लगे कि कांग्रेस की छवि जो है वो अल्पसंख्यक पार्टी की छवि बन गई है, इससे नुकसान हो रहा है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस की छवि न्यूट्रल बनी रहेगी, न्यूट्रल बनेगी तो फायदा होगा? सुनिए ना, अगर ये बात सुनिए, अगर अल्पसंख्यकों के हित की पार्टी हम बन गए थे तो अल्पसंख्यकों ने हमें वोट क्यों नहीं दिया? ये बताइए ना, हमको वोट क्यों नहीं दिया? ये देखिए, ये सारी बेकार की बातें हैं। चुनाव फिर से आने दीजिए, चुनाव फिर लड़े जाएंगे, चुनाव तो अभी फिर रिपोर्ट करना होगा। ऐसी बात कहने का क्या फायदा है जो कल बदल जाएगी? पर ये आप ही ने तो लिखा सलमान भाई, उस मौसम आप ही तो ने लिखा कि कुछ लोगों को मलाल है कि हम अल्पसंख्यकों की पार्टी बन गए हैं। नहीं, कुछ लोगों को मलाल है तो हम क्या करें, लेकिन हम नहीं हैं, हम सबकी पार्टी हैं, हम सबकी पार्टी है। हमारा एक रेनबो कोalition है, और अगर हम उनकी पार्टी होते, सिर्फ अल्पसंख्यकों की पार्टी होते, तो मैं ये किताब अयोध्या पे क्यों लिखता? आप लिखते? सर मेरा किताब मैं कैसे लिख देता? नेता तो आप है, जिस दिन मैं किताब लिखूंगा आपको जरूर आमंत्रित करूंगा। लेकिन खुर्शीद साहब, नेता किताबें नहीं लिखते हैं। सुनिए, नेता किताबें नहीं लिखते हैं, भाषण देते हैं, किताबें नहीं लिखते हैं। किताबें जिसकी सोच होती है, थोड़ी समझ होती है, वो लिखता है। आपने लिखी है,
जिस दिन मैं किताब लिखूंगा उस दिन मेरा इंटरव्यू आप कर लीजिएगा, लेकिन आज किताब आपने लिखी है तो ये मौका हमारे पास है आपसे सवाल अरे आप लिखेंगे नहीं तो मैं कैसे इंटरव्यू करूं? जब आप लिखेंगे नहीं तो मैं इंटरव्यू कैसे करूंगा आपका? लिखिए ना पहले जी। अभी तो काफी समय जिन पड़ा है। लोगों के स्टेटमेंट्स आप मुझे बता रहे हैं उनसे कई किताबें लिखें। देखिए आपने खुर्शीद साहब बोला कि मौसम बदलेगा, आप इनकार भी नहीं करते, इकरार भी नहीं करते, तो किस मौसम के बदलने का आप इंतजार कर रहे हैं? कैसा मौसम आप चाहते हैं? हम वो मौसम चाहते हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी का फिर से वर्चस्व हमारे देश में हर जगह पर होगा। हम ऐसा मौसम चाहते हैं और उस मौसम के लिए हम काम कर रहे हैं। हमको करने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई समझता है कि मौसम नहीं बदलेगा तो वो एक अपने मौसम को लेके पकड़ के अभी तो यूपी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो यूपी चुनाव का मौसम है और चुनाव से पहले आपकी किताब आ गई है, तो क्या माना जाए ये किताब चुनावों से पहले लाई गई है? नहीं, इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। 2 साल पूरे हुए हैं, इसको 10 साल बाद लिखते, 20 साल बाद लिखते तो कोई सेंस नहीं था ना। आज समझाना है कि ये जजमेंट क्या है। इसको 1 महीने 2 महीने में लिख नहीं सकता था, समय लगता है। कोविड आ गया, कोविड के बाद ये 2nd एनिवर्सरी है बाबरी मस्जिद जजमेंट की, जो अयोध्या का जजमेंट आया है उसकी 2nd एनिवर्सरी है। मैं चाहता हूँ कि लोग इस जजमेंट का समर्थन करें। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो नहीं करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसको समर्थन करें और इसको एक मौका देखें कि ये हमको मौका मिला है आगे लोगों को जोड़ने का। आइए हम लोगों को जोड़ें। लेकिन आपकी हर बात पे कंट्रोवर्सी बस अब हो गई बात। थैंक यू वेरी मच, आपसे बात हो गई। आखिरी सवाल आखिरी सवाल है मेरा, आखिरी सवाल है। चलिए आखिरी सवाल है मेरा। ये आपने बोको हरम की बात करी, ISIS की बात करी, उससे पहले आपने बाटला हाउस की बात करी थी, उससे पहले आपने सोनिया गांधी जी को राजमाता कहा था। आपकी हर बात पे कंट्रोवर्सी हो जाती है, ऐसा क्यों हो जाता है? ये कंट्रोवर्सी बना दी जाती है। मैं आपको चाहता हूं कि आपको कुछ काम मिले। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ काम मिले। अगर मैं ऐसी बात ना कहूं तो आपको काम कहां से मिलेगा? फिर आप कहेंगे क्या? कुछ नहीं कह पाएंगे। आप साइलेंट तो नहीं रह सकते ना कि वो लोग जो कंट्रोवर्शियल बात करते हैं उस पर आप सवाल नहीं उठाते हैं। शायद आप डरते हैं, उठाते ना, हम तो सब पे सवाल उठा लेते हैं। आपके लिए नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह सब पे सवाल उठा लेते हैं। आप जिस दिन सवाल उठाएंगे उस दिन मैं आपसे कहूंगा कि आपने बड़ा काम किया है। जिस दिन आप सवाल उठा लेंगे। अभी सवाल दूसरी तरफ के लोग भी वही कहते हैं कि आप कांग्रेस से सवाल नहीं पूछते। दर्शकों के सामने क्यों अपने ऊपर एक सवाल या निशान लगा रहे हैं? अब अच्छा हो गया कार्यक्रम, अब चलिए आगे चलिए। खुर्शीद साहब बहुत शुक्रिया आपका और आपको बहुत बधाई आपकी किताब की लॉन्च के लिए। बहुत थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।